मैं मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ जो आज इस मंच पर हमें मौका मिला बोलने का। तहे दिल से शुक्रिया, आपको प्रणाम। सुगंधी कुजूर जी ने फूलों के गुच्छों से स्वागत किया, उनको भी प्रणाम। हमारे गुरुदेव महागुरुदेव जयराम गुप्ता जी को प्रणाम। हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र कुमार बर्नवाल जी को भी प्रणाम। हमारे जितने भी भाई बहन लगे हुए हैं तो मीटिंग पर, मैं एक साथ सबको प्रणाम करते हुए मैं आज धन्यवाद करूंगा एल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी को कि हमारे आदरणीय सोनी कुमार गुप्ता जी जो सीएमडी हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमको दिए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम लोग चला भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम करना चाहूँगा अभिषेक कुमार गुप्ता जी को भी, और पूरी टीम, अल्टॉस टीम मैनेजमेंट को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा इस मंच के द्वारा। आज हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल हमारे गुरुदेव सुबेदार पटेल जी को भी प्रणाम। हमारे सुबेदार पटेल जी बता रहे थे कल कि 7 प्रोडक्ट से जो कंपनी स्टार्ट हुई थी उसमें एक प्रोडक्ट था न्यूट्रोटोन। आज हम न्यूट्रोटोन के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि न्यूट्रोटोन हमने कई पेशेंट को चलाया। हम जो सोच नहीं पा रहे थे उससे ज्यादा हमको रिस्पॉन्स नहीं आया। न्यूट्रोटोन, हम यही समझते थे कि न्यूट्रोटोन, न्यूट्रो मतलब हो गया कि कोई टॉनिक की कैप्सूल है। हम इसको शुरू में यही समझते थे, मगर जब मैं इसका कॉम्बिनेशन देखा, मैं इसका गुणवत्ता देखा, मैं इसकी इंग्रेडिएंट देखी, मैं कॉम्बिनेशन को देखा, तो हमें लगा यार कि ये निकोटोन ताकत की ही दवा नहीं बल्कि कई बीमारियों का दवा है। हालांकि हमसे हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र बर्नवाल जी कई बार कहे कि डॉक्टर साहब निकोटोन का प्रमोट करिए, सब क्या निकोटोन तो सही है, बिग बिट हम लोग चलाते ही है, मल्टीविटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन पाउडर दे ही रहे हैं। तो हम निकोटोन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते ही नहीं थे, क्योंकि बिग बिट हम बहुत तेज उस समय चलाते। तो हमें यही लगता था कि बिगविट के ही तरह न्यूट्रोटोन है, क्योंकि इसका उसी तरह नाम था। हम नाम के अनुसार से हम चल रहे थे कि यार न्यूट्रोटोन ताकत की ही दवा। मगर जब उसका न्यूट्रोटोन का मैंने कॉम्बिनेशन देखा, इंग्रेडिएंट देखा, तो उसमें एक कैप्सूल में, प्रत्येक कैप्सूल में 150 mg आंवला था। तो हमने कहा कि यार आंवला तो भरपूर है विटामिन सी से, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। फिर हमने देखा कि यार आंवला से आदमी को भूख भी बढ़ाएगा और भूख को नियंत्रित भी करेगा, पाचन क्रिया को भी सही करेगा, शुगर को भी नियंत्रित करता है, वजन को घटाने में भी मदद करता है, और इन्फेक्शन को सही, इन्फेक्शन में भी काम करता है। कुछ हड्डियों को भी इसका काम है, कोलेस्ट्रॉल पे भी काम है, वजन को कम करता है, शरीर को ऊर्जावान बनाता है। तो हमने देखा कि इसमें 150 mg आंवला कंपनी ने डाली है, उसके साथ साथ हरितकी डाली है 100 mg प्रत्येक कैप्सूल में। तो हरितकी गैस के लिए है, कब्ज के लिए है, टॉक्सिन के लिए है, ये सब क्या है, हमारे शरीर में जब जाता है हरितकी, तो गैस कब्ज को भी दूर करता है। साथों साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है हरितकी, क्योंकि अगर पेट साफ है तो बाल पर भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ वही है। थोड़े मोड़े जो स्किन प्रॉब्लम होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, और स्टेमिना जिसकी कमजोर होती है, उसमें भी हरसिटी का बहुत बड़ा रोल। साथ ही में हमने देखा कि कंपनी पीपली भी डाली हुई है। पीपली 100 mg है प्रत्येक कैप्सूल में, तेजपत्ता है और द्रक्षा है। तेजपत्ता 75 mg पर कैप्सूल है और द्रक्षा भी 75 mg पर कैप्सूल है। ये सब मिला करके इंग्रेडिएंट को मिलाया गया और इस कैप्सूल को तैयार किया। जब मैं इसकी कॉम्बिनेशन को देखा कि आंवला है, हरसिटी है, तितली है, तेजपत्ता है और द्रक्षा है, तो हमने कहा यार ये तो ताकत के साथ साथ बहुत कुछ इसके अंदर है। तितली क्या है,
पीपली काफी फायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एमिनो एसिड, मिनरल और पेट की समस्या, साथ में सांस की जो बीमारी होती है, फेफड़े से संबंधित, उसमें पीपली का बहुत बढ़िया रोल है। बहुत बढ़िया रोल है। और इसकी तासीर गर्म होती है। पीपली की तासीर गर्म होती है। और तेजपत्ता जो है, तेजपत्ता सर्दी जुकाम, हम लोग सब लोग जानते हैं, सर्दी जुकाम में बहुत बढ़िया तेजपत्ता काम करता है। आंख की बीमारी में हो, अस्थमा में हो, कैंसर से बचाव करता है, सूजन को भी कम करता है। और सर दर्द, हृदय संबंधित परेशानी, इसमें आयरन भी बहुत ज्यादा होती है। गैस, अपचन, मुंह से पानी का गिरना, यानी मुंह से पानी बार बार, जो लोग बोलते हैं कि ढकार आ रहा है, मुंह से पानी आ रहा है, उसमें तेजपत्ता बहुत बढ़िया है। और तेजपत्ता का एक कारण थोड़ा सा और मैं बताऊं, अगर तेजपत्ते का धुआं अगर घर में दे दिया जाए तो मच्छर, कीड़े मकोड़े सब भाग जाते हैं। और मैं इस मंच से एक चीज और बताऊं कि तेजपत्ता एक ऐसी चीज है कि तेजपत्ता अगर हम या हमारी बहनें या हमारे भाई जितने भी सुन रहे हैं, अगर किसी पर कर्ज है, किसी पर कर्ज है, एक तेजपत्ता अपने तिजोरी में रख लीजिए, कर्ज मुक्त हो जाएगी कुछ दिन। चलिए खैर, ये कुछ अलग हट करके था, पर तेजपत्ता का इतना बढ़िया काम है। और साथ में द्रक्षा है। द्रक्षा ये बहुत कम पर्सनली जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि द्रक्षा बहुत ही, ये सब कह लीजिए कि द्रक्षा बहुत ही कम दवाओं में मिलता है। द्रक्षा का मेन काम क्या है? जैसे जोड़ में दर्द है, शुगर है, सर्दी जुकाम, बुखार है, फ्लू है, सब में बहुत अच्छी जानकारी इसका हृदय के लिए है। द्रक्षा रक्त को साफ भी करती है, किडनी को साफ करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी साफ करती है, गले की खराश को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, नींद, पाचन क्रिया, नर्वस सिस्टम, पेट संबंधित, पित्त, फीसर, फिस्टुला पे भी इसका बहुत बढ़िया काम है। खून की कमी, पाचन तंत्र, ये हम बहुत सी दवाइयां खाते हैं। अगर हम जड़ी बूटी खा रहे हैं, देखिए, हम सीधा सीधा जानते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब हुआ आयु, आयु माने उम्र, उम्र। आयुर्वेद का मतलब हो गया बढ़ाने वाला। अगर हम कोई भी जड़ी बूटी ले रहे हैं, हम ये समझ के लेते हैं कि यार मेरे बाल को ये प्रॉब्लम है, मैं बाल की दवा खा रहा हूँ, तो वो मेरे नाखून से लेके बाल तक कहीं ना कहीं काम कर रहा है। क्योंकि जड़ी में वो गुण होता है कि हम खाते हैं एक के लिए, हमारा काम करता है सौ में। तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये दुर्लभ जड़ी बूटी है द्रक्षा। द्रक्षा माने हम बहुत सी दवाइयां खा लेते हैं, बहुत सी दवाइयां मिल जाएंगी, बहुत सी जड़ी बूटी मिल जाएगी, मगर द्रक्षा बहुत ही कम दवाओं में, सिरप में, कैप्सूल में, पाउडर में, जो भी है, द्रक्षा का इस्तेमाल बहुत कम है। मगर वाह, क्या बात है! अल्टॉस को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करूंगा। हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जिसको हम जानते तो हैं, पहचानते नहीं है। जैसे कि आप कहते हैं बराबर कि जानना सब चाहता है, मगर मानता कोई नहीं है। पर वाकई हम न्यूट्रोटोन के नाम से जो जानते थे, तो हम सोचते थे कि ये मल्टीविटामिन ही कैप्सूल होगा। मगर सुरेंद्र बर्नवाल जी ने बार बार हमने कहा नहीं सर, न्यूट्रोटोन आप जो है, आइए, पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। मैं भी इसका यूज किया, हमें इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हम पिछले 15 दिन पहले बहुत काफी परेशान थे। और आज के डेट में मैं सच बताऊं कि आज के डेट में सिर्फ मैं तुलसी पावर और एलोवेरा जेल और आपके आंवला जूस, मैं ये तीनों को एक में डाल के गर्म पानी में मिला के सुबह भी, देखिए, मैं पी करके आया। नहाते धोने के बाद मेरा पहला काम वही है कि मैं खाली पेट पहले उसी को लेता। तो जब से मैं ये लेना शुरू किया, तब से हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया। मैं यहाँ तक कि हमारे बर्नवाल जी जानते हैं कि मैं कितना परेशान रहता हूँ। जर्नी में हम ट्रेन में जाने से डरते हैं। ट्रेन में जब तक रिजर्वेशन नहीं होता मैं नहीं जाता हूँ।
मगर मैं कटनी गया, कटनी से आया, रात भर मैं जागा स्टेशन पर, फिर मैं दिन भर गाड़ी में घूमा, फिर रात भर गाड़ी में चला। मगर मालिक का लाख लाख शुक्रिया और एहसास के प्रोडक्ट का शुक्रिया कि अभी तक हमें एक दर्द की गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हम कहीं न कहीं जानते जरूर है, मैं मानते नहीं है, मगर आज हमको मानना पड़ा कि नहीं, वाकई अगर हम पहले तुलसी पावर आंवला जूस एलोवेरा जूस लिए होते। अच्छा, एलोवेरा जूस मैंने लेना क्यों शुरू किया ये भी समझ जाइए। हमारा पिछले महीना एक्सपायरी था, अब कोई कस्टमर आया नहीं ना मैं बेच पाया, तो हमने कहा यार जब मेरे पास पड़ा है, एक्सपायर होगा, फेंकेंगे, इससे बढ़िया मैं पी जाऊं। जब मैं उसको लिया तो ऑफर कंपनी का मिल गया था आंवला जूस, मैं ऑफर वाला भी उठा लिया सेंटर से। मैंने आज तुलसी पावर मेरे पास था ही, हमने तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया और पीना शुरू कर दिया। तो हमें इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, इतना बढ़िया हमें रिजल्ट मिला कि आज हम इतना जर्नी के बाद भी एक गोली नहीं खा। धन्यवाद अल्ताफ की इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट दिया है। और डोज की बात करें न्यूट्रोटोन की, एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद खाइए, या अपने अपलाइन से मुझकर से खिलाएं। हो सकता है कहीं कहीं खाली पेट भी हमको फायदा करता है, खाने के बाद भी फायदा करता है। आज न्यूट्रोटोन में हमने जितनी जानकारी था हमने बता दिया। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास, हम कहीं न कहीं अगर सही मायने में हम किस रोग को समझ के दे रहे हैं, कई रोग ठीक हो। आज हम न्यूट्रोटोन, एलोवेरा, आंवला, तुलसी पावर ले रहे हैं। इतना लेने से अगर हमें हमें स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया प्रभाव हमारा स्वास्थ्य हो रहा है। हमारे दुष्परिणाम जो आ रहे थे शरीर पर हमारे, वो सब एकदम क्लीन है, बहुत बढ़िया से। आज मैं इतना बढ़िया महसूस करता हूँ। नहीं तो मैं हमेशा दर्द से परेशान, चमक से परेशान, गैस से परेशान, है ना, हमेशा मैं परेशान रहता था। यहाँ तक कि लैट्रिन भी साफ नहीं होता था, उससे भी मैं परेशान, क्योंकि मैं इतना परहेज करता था, इतना परहेज करता था। बर्नवाल जी जानते हैं, उनको एक एक चीज होता था। तो मैं बहुत परहेज करता था, यहाँ मैं खाने का भी परहेज, मैं एक टाइम खाता था, एक टाइम खाता ही नहीं था। तो इस तरीके से अपनी जीवन जीते थे। मगर आज मैंने 20 से 25 दिन पहले स्टार्ट किया था और आज हमें इतनी बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं बार बार धन्यवाद महसूस करूंगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं इस जूम मीटिंग को करूंगा, क्योंकि इस जूम मीटिंग में बहुत अच्छे अच्छे लीडर आकर के हमें बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लगता है। अब एक अच्छी संगत मिली है। अच्छा, अब ये संगत तो ये होता है जब 10 बजता तो ये होता है 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। 11 बजे प्रोग्राम मैंने 10 बजे से दिमाग में चलने लगता है कि 11 बजे कहीं भूल न जाए, 11 बजे कहीं भूल। तो आज ये न्यूट्रोटोन पर हमने सारी बात किया। और मैं थोड़ा सा बात करूंगा अबिलीफ सिरप। अबिलीफ सिरप में भी बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी मिला हुआ है। अबिलीफ सिरप हम यही जानते हैं कि लीवर की सिरप है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा अल्टॉस को कि अल्टॉस कंपनी ने हमें अबिलीफ जरूर दिया है, और अबिलीफ सिरप पीने से लीवर तो सही होता ही है। मैं ऐसे से पेशेंट को दिया हूँ जो शराब पी पी करके लीवर को डिस्टर्ब किए हैं, पेट में गैस बना है, पेट फूला हुआ है, लेट्रिन साफ नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, रुचि हो रही है, गैस ऊपर चल रहा है। मैं उनको लीवर का सिरप दिया हूँ। वो मरीज 3 दिन पर आकर के बोला कि डॉक्टर साहब हमें अब दूसरा सिरप मत दीजिएगा, यही सिरप चलाइएगा, ये सिरप से बहुत फायदा। हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अबिलीफ सिरप के दीवाने हैं। अगर उनको अबिलीफ सिरप, अगर वो अबिलीफ सिरप चलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो एमआरपी दी है बहुत कम है, मगर मरीज ने इतना प्रेशर दिया कि नहीं सिर्फ हमें वही चाहिए, वो मजबूर होकर हमें ऑर्डर दिए और हम ले जाकर फिर अबिलीफ सिरप उनको दिए। तो अबिलीफ सिरप स्टमक के केयर है, यानी पेट के लिए देखभाल करता है बहुत बढ़िया से। ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, फार्मुलेशन है, कंपनी पॉली हर्बल है, इंस्टीट्यूशन है,
इंग्रेडिएंट की बात है हम, तो फोन आता था तो तो हम इनकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट में कालमेघ है, भृंगराज है, फिर पापड़ा है, और भूमि आंवला है, कुटकी है, कासनी है, और पुनर्नवा है, बिटांग है, गुड़ची है, नागरमोथा है, जीरा है, सौंफ है, मकोय है, ये मारिन है। देखा जाए तो कंपनी इतनी कॉम्बिनेशन से बनाई है अभिलीप सिरप। अब अभिलीप सिरप में हम ये देखते हैं कि लोग यही समझते हैं कि अभिलीप सिरप सिर्फ हम लीवर के लिए दवा है, मगर हमने बताया कि उसमें गैस में भी काम करता है, रुचि में काम करता है, नोरिकिया में काम करता है, मिचली भी आती है उसमें भी काम करता है, गैस ऊपर चढ़ता है उसमें भी काम करता है, मुंह से पानी आ रहा है गैस से चलते उसमें भी काम करता है, साथ में टाइफाइड हो, मलेरिया हो, उसमें भी अगर हम टाइफाइड मलेरिया वाले मरीज को अभिलीप साथ में चलाते हैं तो हमारा टाइफाइड मलेरिया को भी कवर करता है, क्योंकि इसमें कालमेघ मिलाया गया है और भृंगराज मिलाया गया। तो कालमेघ का काम बहुत जबरदस्त है, लीवर पे ही तो काम है और साथ साथ बुखार में भी काम उसका है। तो हम पूरे इंग्रेडिएंट पर पूरा ओपनली नहीं जाएंगे, मगर थोड़ा थोड़ा सार बताते चल रहे हैं। तो कालमेघ का जो काम है, हम जान रहे हैं कि वो बुखार में, पेट के लीवर लीवर में भी काम करता है, बुखार में भी काम करता है, यहाँ तक कि हृदय पे भी काम करता है, यहाँ तक कि स्किन पे भी काम करता है। तो इंडाइजेशन में भी काम करता है, पच में भी काम। तो गैस का सिरप, सॉरी, लीवर का सिरप जो हमें भी समझते हैं, तो हमें लीवर का सिरप टाइफाइड मलेरिया के साथ में भी देना जरूरी है। अगर हम लीवर की सिरप चला रहे हैं, अभिलीप सिरप अपना दे रहे हैं मरीज को, तो मरीज भी स्वस्थ है। अगर हम अपने घर में भी यूज करें, हम खाना खाने के बाद 2-3 घंटे, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 2-3 ढक्कन पी लें, या खाली पेट भी पी लें, हम 3 ढक्कन खाली पेट पी लें, तो भी हम दिन भर के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो कहीं चाय मिलता है, कहीं पकौड़ी मिलता है, कहीं आलू चाट मिलता है, कहीं समोसा मिलता है, कुछ न कुछ हम खाते रहते हैं जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है। तो सुबह तो हम तुलसी पावर पी ले रहे हैं, टॉक्सिन के लिए तो क्लियर हो गए। भाई टॉक्सिन तो बनेगा, क्योंकि वो जो तेल में बनाया है, वो पाम ऑयल में बनाया है, सोयाबीन के तेल में बनाया है, कैसी तेल है, वो कल का तेल है कि आज का तेल है, हमें पता नहीं है। हमको बस अच्छा से मतलब हमने लिया, जबान का टेस्ट लिया, कोई भी टेस्ट, मात्र जबान पर ही 3 अंगुल, 3 अंगुल की जबान है, इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। 3 अंगुल के बाद जब अंदर चला जाता है तो हमें उसका खट्टा, तीता, मीठा पता नहीं चलता है, और हम कितनी न जाने टॉक्सिन शरीर में ले रहे हैं। तो टॉक्सिन की सफाई के लिए हमें एलोवेरा, तुलसी पाउडर, एविलिक लेना जरूरी है। अगर हम ये ले रहे हैं तो हम पेट की सफाई भी कर रहे हैं, साथ में ब्लड का टॉक्सिन निकल रहा है, बॉडी का टॉक्सिन निकल रहा है। जब बॉडी में टॉक्सिन नहीं रहेगी तो बड़े बड़े रोग नहीं होंगे। सर्दी जुकाम बुखार होना आम बात है, हमें थायराइड ना हो, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, कैंसर ना हो, सारी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां हमें नहीं होना है। अगर हम मानते हैं कि अगर हमें नहीं होना तो ये सब हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद, हमने बता दिया कि आयुर्वेद का मतलब क्या है। और ये भी मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि सर हम तो निरोग हैं, हमें तो कोई रोग नहीं है। मैं कहता हूं सार्याम व्याधिक मंदिरम, ये शरीर जिस दिन से धरती पर गिर गया उस दिन से ये बीमारियों का मंदिर हो गया, सार्याम व्याधिक मंदिरम। तो हम, अगर लोग कहते हैं तो मैं थोड़ा सा अंदर से मुस्कुराता हूं, क्या बात है, अभी हमारे सामने करा हमें कोई रोग नहीं है, मगर अभी पत्नी के पास जाएगा तो कहेगा ठेवनी में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आज रहने दो, आज खाना नहीं खाएंगे, पेट में गैस बना हुआ, हमसे कह रहा कोई रोग नहीं है। क्या बात है? क्यों? क्योंकि हमसे वो झूठ बोल रहा है कि ये डॉक्टर साहब है, कुछ ना कुछ हमें, अरे हमें आपके बारे में चिंता है, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आप क्यों नहीं सोचते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कह रहे हैं तो हम उनसे कुछ खुल के बात करें।
लोग खुल के बातें नहीं करते। अब मैं इसी चीज़ से चिंतन करता हूँ। मैं बहुत देखिए आयुर्वेद का मैं बहुत प्रेमी हूँ। मैं आज से नहीं, मैं एल्टॉस कंपनी में नहीं रहा, उससे पहले भी मैं आयुर्वेद पे बहुत हमारी है। अभी हम आयुर्वेद का इतना पोथा रखे हैं, इतना मतलब आयुर्वेद का हम जानकारी रखते हैं कि मत पूछिए। हमें जहाँ से भी कोई कुछ पूछ लेता है, मैं सब बताने को तैयार हो जाता हूँ। हाँ, अब इतना है कि जीवन है, सीखना तो है। हो सकता है कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हों, क्योंकि ये जीवन मिला ही है सीखने का। मैंने कल एलटीडी के बारे में बताया, पहले लर्न करो, टीचेबिलिटी करो, डुप्लीकेशन करो, तब मैंने मनी का बात आता है, पैसे की बात आती है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक सिखाएँगे नहीं, डुप्लीकेशन कराएँगे नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? यही आम आम दिनचर्या में भी है। आम दिनचर्या में जैसे मैंने कल एग्ज़ाम्पल दिया था साइकिल चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए। भाई मैं पहले सीखता हूँ तभी तो सिखाता हूँ, तब वो चलाने सीखता हमारा डुप्लीकेशन करता है, कैसे मैं चला रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आज आयुर्वेद में इतनी अच्छी-अच्छी जड़ी-बूटियाँ हैं, जो हमें बहुत अगर हम कुछ भी लेते रहते हैं, अगर हम आँख बंद करके भी हम कोई आयुर्वेदिक कैप्सूल, सिरप, कोई भी फ़ॉर्म उठा करके सुबह हम ले लें, तो दिन भर के लिए हमें फुर्सत हो जाती है। हम पेट से भी सही रहते हैं, शरीर से भी सही रहते हैं, तन-मन दोनों चंगा रहता है। जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये है लीवर सिरप का हमारे बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ही है। इसकी भी डोज़ की बात करें तो कुछ देखिए लीवर की सिरप ऐसे हैं, जो हमें कब खाने लेना है, कब खाने के बाद लेना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा अपच है, गैस है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रहा है, तो हम लोग कैप्सूल भी देते हैं। अच्छा कैप्सूल देखिए, अगर गैस से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हम ओरिपाइल्स कैप्सूल हमारी एक कंपनी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी बनाई है। हम लोग उसको समझते हैं कि ओरिपाइल्स का ही कैप्सूल है, पाइल्स में ही दिया जाएगा। मगर ओरिपाइल्स कैप्सूल का काम गैस में बहुत बढ़िया है। मैं इसका रिज़ल्ट देखा हूँ। अभी सूबेदार पटेल जी एक बार 1 आध हफ्ता पहले जो प्रोग्राम लिए थे, उसमें बता रहे थे, तो मैंने ध्यान से सुना, तो मैंने कुछ मरीज़ों को दिया। मैंने देखा कि मरीज़ आए बोले, "डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बढ़िया कैप्सूल हमारे गैस में काम किया।" तो ओरिपाइल्स कैप्सूल भी हम ये ना समझें कि हमको पाइल्स नहीं है, तो हम नहीं खाएँगे, नहीं सर। 50% पाइल्स सबको है, सबको है। इंडिया में, हिंदुस्तान में, विदेशों में जितने भी लोग हैं 50% पाइल्स सबको है। जब 60% होता है तो हल्का-हल्का कलकलाना होता है, हल्का-हल्का दर्द महसूस होता है। 70% होगा थोड़ा-सा बढ़ता है, 80% होता है तब उसको हेडेक होता है। अरे यार! हमें लग रहा है कि पाइल्स हो रहा है क्या? जब 90% होता है तब डॉक्टर के पास जाता है, जब 100% हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? भाई एलोपैथ डॉक्टर के पास जाओगे तो सीधा ऑपरेशन की बात करेगा। हम लोग जैसे डॉक्टर के पास आओगे तो हम कहेंगे भैया घबराओ मत, 2 से 3 महीना दवाई करो मैं पाइल्स ठीक कर दूँगा। और ठीक भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। अगर मन पेशेंट अगर हम लोग के साथ अगर पेशेंस के साथ रहे, हम लोग बात माने, तो हम लोग भगवान तो नहीं है मगर भगवान दूसरा रूप मिला हुआ है। मगर 3 महीने में अच्छे-अच्छे रोग को हम ठीक करने को जैसे अभी हमने एक पेशेंट को चला रहा था, 14 साल की लड़की थी। 14 साल की लड़की थी, उसको बच्चेदानी में सिस्ट हो गया था, फाइब्रॉइड हो गया था और अल्ट्रासाउंड कई जगह हुआ। मैंने भी अपना अल्ट्रासाउंड करवाया कि नहीं है, मैं भी करा के देखूँगा। अच्छे-अच्छे डॉक्टर बोल दिए कि देखिए, ये ठीक होने वाला नहीं है, या तो इसको थोड़ा समय और ले लीजिए, शादी-ब्याह कर दीजिए मगर बाल-बच्चा भी नहीं होगा। मतलब इस तरीके से लोग उसको एकदम हड़का दिए थे, यहाँ तक लोग बात कर दिए थे कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। मरीज़ मेरे पास आया और रोने लगा, कहा डॉक्टर साहब अच्छी-सी बात है। हमने कहा भगवान का नाम लो और बाबा का नाम लो और 3 महीना मेरे अंदर डाल दो, जो मैं दवा दे रहा हूँ ये मान के चलना कि मैं गंगा जी में पैसा फेंक रहा हूँ। बरनवाल जी जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारी हर बात को बरनवाल जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कहा कि 3 महीना पैसा हमें दो, हम दवा देते हैं, वो पैसा ही मान लो डॉक्टर सरफराज को ना देकर मैं गंगा जी में फेंक रहा हूँ। और सच में बताऊँ, मैं भी डरते-डरते उसको दवा दिया। मैंने तुलसी पावर दिया, नोनी कैप्सूल दिया, जीवन सुंदरी दिया और विगार कैप्सूल दिया। हमने ये 4 मेडिसिन इसका पकड़ के दिया और 4 कैप्सूल मैं जब 4 प्रोडक्ट मैं दे दिया और 1 महीने बाद मैं मरीज को बुलाया था। 1 महीने बाद मरीज आया, तो बोला डॉक्टर साहब अभी तक तो इसी तरह की ठीक है, अभी चलने दो, अभी 15 दिन बाद इसका अल्ट्रासाउंड कराएँगे। फिर मैंने दूसरी बार में एलोवेरा ऐड कर दिया। सारी मेडिसिन वही साथ में एलोवेरा ऐड कर दिया।
तो वो कह रहा कि अरे एलोवेरा सर, एलोवेरा तो हमारे अगल बगल बहुत से हैं। हम कि आप एलोवेरा के बारे में नहीं जानते हैं, एलोवेरा के बारे में मैं जानता हूँ। एलोवेरा क्या है? हमारे अगल बगल जितने भी एलोवेरा होते हैं, हम उसको, मैं जानता जरूर हूँ कि एलोवेरा है, मगर एलोवेरा के बारे में आप क्या जानते हो? एलोवेरा जहाँ पैदा होता है, नो फ्लाई जोन, कोई धुआं नहीं लगना चाहिए, गाड़ी मोटर अगल बगल नहीं चलना चाहिए, कम से कम 10 किलोमीटर। जब मैंने उसको बताया कि एलोवेरा ये जहाँ तैयार किया गया है 20 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन है, नो कोई गाड़ी चलने का है, नहीं कुछ है। क्योंकि जब एलोवेरा हम रखते हैं, एलोवेरा जेल जब हम खोल के रखते हैं, तो कम से कम 10 से 12 फीट चारों तरफा परिधि में, जमीन के नीचे से, जमीन के ऊपर से, यानी चारों तरफा वो टॉक्सिन को खींच लेता है। इसकी उसके अंदर इतनी शक्ति है। अगर हम अपने ही कंपनी का मैं बता रहा हूं, अगर एलोवेरा खोल के 10 मिनट आप रख दीजिए, वो बेकार हो जाएगा, उसको फेंक दीजिए, मत पीजिए, दूसरा बोतल में से निकालिए। मैं बोलता हूं क्यों, क्योंकि वो जहरीला हो जाता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर इतनी टॉक्सिन खींचने की पावर होती है कि वो टॉक्सिन खींच लेता है। जब मैं उस मरीज को डिफिनेशन किया एलोवेरा के बारे में, तो उसको लगा, हमने कहा आप मत घबराओ यार, ये मत सोचो कि मैं किसी कंपनी से जुड़ा हूं तो मैं तुम्हें वही इसी कंपनी की दवा दे रहा हूँ। आपको फायदे से मतलब, आप फायदा बोलिए। जब मैं दिया, 15 दिन बाद मैं मरीज को बुलाया था। जब मरीज 1.5 महीना दवा खा के आया, मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड वाला बोला मरीज से कि किसकी दवा हो रही है? क्या डॉक्टर सरफराज की हो रही है? क्या आपका तो रोग 75% ठीक हो चुके हैं। और वो मरीज उधर से जब अल्ट्रासाउंड करा के आया, तो 1 किलो मिठाई उठाई लेकर के आया। आया तो पहले मेरे पैर पे ही गिर गया। कहना तो नहीं चाहिए, वो जाति का ब्राह्मण था। तो हमने कहा बस ये क्या कर रहे हैं, पैर क्यों छू रहे हैं, क्यों हमको नरक में डाल रहे हो? कहे डॉक्टर साहब, हमारे लड़की की जिंदगी आप बचा रहे हैं। वो इतनी मतलब भावुकता में आ गया, इतनी भावुकता में आ गया। हमने कहा पंडित जी आप घबराओ मत, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाबा कर्म है, घबराओ मत, चलो अभी चलने दो, भी दवा देखते हैं। जब हमने अल्ट्रासाउंड देखा तो मैं मन ही मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, वाह भाई। मैं अल्टास को धन्यवाद दिया कि वाह अल्टास, कि हमने ये 5 प्रोडक्ट चला करके उसको रिस्पॉन्स दिया। और आज वो लड़की का शादी हो गया। शादी के बाद आज 2 बच्चे की माँ भी हो गई, जो कि हमारे यहाँ टॉप 10 डॉक्टर भी बोल चुके थे कि ये ठीक नहीं है। तो ये मेरे पास रिजल्ट है, ये मैं बना हुआ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें, कि कोई भी बंदा चाहे, तो मैं उस मरीज से भी बात करा दूंगा, उस मरीज से मिला दूंगा। वो मरीज 3 महीना कंटिन्यू दवा किया। 3 महीने के बाद बोला डॉक्टर साहब अभी और चलेगा। मैंने 2-3 दवा और चलाया, 1-2 महीना एक्स्ट्रा। ये रिजल्ट है। तो हमें अगर पेशेंस के साथ, पेशेंट हमारे साथ रहेगा, तो हम अच्छे अच्छे रोग को ठीक करेंगे। अभी कुछ लोग आए हैं फील्ड में, गारंटी देते हैं, साहब गारंटी जिंदगी का नहीं, हम रोग का क्या देंगे। मगर हम इसके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप कोई प्रोडक्ट किसी को दीजिए, गारंटी मत दीजिए। हाँ बोलिए, ठीक करेंगे, ऊपर वाले का नाम लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा देखिए, लास्ट में क्या होता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे से सर्जन हो, जब वो चारों तरफ से हार जाते हैं, तो मरीज से क्या कहते हैं? भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी क्या हो गई, उनकी इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई, सब दिमाग कहाँ चला गया, सब लास्ट में भगवान पे क्यों चले गए? तो ये लास्ट तो है, तो हम क्यों गारंटी दें? हमें गारंटी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोशिश हमारी कि हम ठीक करेंगे भैया। अगर आपको 3 महीना पेशेंस रखो, हमारे साथ लगो, 3 महीना में, 3 महीना में अगर रिजल्ट मिलता है, अगर 75% मिल गया, तो 2 महीना और चलाएंगे। क्योंकि कोई भी रोग ठीक तो हो जाता है, बहुत तेजी से ठीक होता है। जैसे हम एक फोड़े की बात करें, एक फोड़ा अगर बड़ा है, वो बहुत तेजी से ठीक होता है, लास्ट में जाकर छिलाता है। क्यों छिलाता है? क्योंकि उसको भरना होता है। इसी तरह हमारे शरीर में शिष्ट है कहीं भी, तो उस शिष्ट गलता बहुत तेजी से, मगर जब लास्ट रहता है, तो उसको खत्म होने में समय लगता है। तो उसके लिए आप घबराए ना, उसके लिए पेशेंट से काम लीजिए, पेशेंट को समझाइए। हर खुद को है तो खुद को समझाइए, नहीं अब ठीक होगा। जब 3 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में अगर हमारा इतना बड़ा शिफ्ट था, इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा है, तो हो सकता है 2 महीना और ले, घबराना नहीं है, हम चलाएंगे। हम नोनी कैप्सूल, हम इस मंच से बहुत दावे के साथ कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी भाई बहन इस मंच पर हैं, नोनी जरूर खाएं। क्यों खाएं? क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे शरीर के अंदर कहाँ सिस्ट बन रहा है, कहाँ प्रोलिप बन रहा है, हमें पता नहीं है।
बाद में क्या होता है, कहीं नस दब रहा है, कहीं हमें पैरालिसिस की शिकायत हो रही है, कहीं हमें क्या बोलते हैं, बोलेंगे लोग कि हमारे कमर में दर्द हो रहा है। तो कहीं जब हम सीटी स्कैन एमआरआई कराते हैं तो मालूम होता है कहीं ना कहीं नस दब रहा है। तो इस माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि नूनी एक ऐसी हमारा पास दवा है जो कि सृष्टि को गलाने में बहुत ज्यादा माहिर है। तो नोनी हुआ, एलोवेरा हुआ, तुलसी हुआ, है, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। तो अब अपने अप्लायंस जरूर पूछिएगा कि अभिलीफ सिरप हमें कैसे लेना, खाली पेट लेना है, खाना खाने के बाद लेना। अपने अप्लायंस जरूर चेक कराएं, अब पूछें तभी पिलाएं। क्योंकि हमारे अभिलीफ सिरप जो है ये एक तरीके के डबल स्ट्रेंथ में है। हम अगर 10 ml सुबह शाम देते हैं तो भी देते हैं। बच्चों, छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटा सा उसका बच्चा है तो 5 बूंदे, 3 बूंदे, 2 बूंदे, 7 बूंदे। उससे बड़ा बच्चा है, चिल्ड्रेन है, तो हम आधी चम्मच सुबह शाम दें। एडल्ट है 2 चम्मच सुबह शाम दें। जरूरत पड़ने पर हम 3 टाइम भी देते हैं। और कभी भी कोई भी आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे सिरप हो, कैप्सूल हो, मैं मंत्र के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप उसकी सेफ्टी इंफॉर्मेशन यही है कि आप कभी भी उसको धूप में न रखें। जैसे हम सिरप पीते हैं तो हम खिड़की पर रख देते हैं। अब खिड़की पर 2 घंटा 4 घंटा धूप लग रहा है, कैप्सूल खाए, डीपी बंद किए, हम खिड़की पर रख दिए, वहां पर धूप आती, हम चले गए फील्ड में। वो धूप लगने से बहुत सारी नुकसान हो जाती है। तो आप इससे भी बचें। थोड़ी सी समय हम ले रहे हैं क्योंकि 11:54 हो रहा है। हाँ, तो हमें कोई भी आयुर्वेद की दवा, कैप्सूल हो, सिर्फ कोई भी, हम धूप में न रखें, सेफ्टी जगह रखें। हाँ, तो हम इतना ध्यान रखें, सेफ जगह पर रखें ताकि हमारा खराब न हो। और मैं, जो हमें जानकारी था मैंने बताया, और इसमें कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी कुछ मैं बताया हूँ अपने अप्लायंस जरूर चेक कराएं, अप्लायंस जरूर पूछें। क्यों? क्योंकि अगर अप्लायंस पूछेंगे तो इसी बहाने अपलाइन डाउनलाइन का मिलन, कम से कम इसी बहाने अपलाइन और डाउनलाइन से मिलन होगा। इस मंच के माध्यम से हमारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं, हमारे लव लाइन है, सबको मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूँगा। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि छोटी छोटी और बारीक बातों